जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मास्टर जीएस में। आज हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास के 500 प्लस महत्वपूर्ण वन लाइनर। दोस्तों, ये वन लाइनर आपके हर परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला वन लाइनर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा गुजरात से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल गुजरात में था। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज राजगृह थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक मैग्नेथियस थे, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लूटा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। लौ एवं रक्त की नीति चलाने वाला दिल्ली का सुल्तान बलबल था। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। प्रसिद्ध तेनालीराम विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबारी में थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। सिख के 5वें गुरु अर्जिन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया, जिसने अंग्रेजों की भारत में सत्ता मजबूत की। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1857 की क्रांति का शुभारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। 1857 के संग्राम में बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम ने किया था। सर्वप्रथम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थीं। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में भारत आया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C. राजागोपालाचारी थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोंडगंग ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। चालीसा दल तुर्काने चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। चालीसा दल को समाप्त करने वाला सुल्तान बलबन था। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रामतनु पांडे थे। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, जिसने दहसाला प्रणाली शुरू की। बुलंद दरवाजा के निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जयपुर के हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था।
नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय किया था। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से ठाणे तक चली। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। भारत के वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के विभाजन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन में मुख्य अभियुक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। भूख हड़ताल के कारण जेल में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी जतिन दास थे जो 63 दिन भूख हड़ताल पे थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने दी। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने पोचमपल्ली से की। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंत प्रधान जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर 1954 चीन के साथ किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिसे वंदे मातरम लिया गया है। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मद्रास में थॉमस मुनरो ने की थी। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन ने लागू किया था जिसे रिपन ने निरस्त कर दिया। इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था।
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। मैकाले की शिक्षा पद्धति अंग्रेजी शिक्षा भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ के समय 1835 में लागू हुई। भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में किया था। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन 1904 में वीडी सावरकर ने बनाया था। मित्र मेला संस्था की स्थापना भी सावरकर बंधुओं ने की थी। कामागाटू मारू 1914 एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे बाबा गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव 1904 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया। क्रिप्स कमीशन भारत में मार्च 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिथिगो द्वारा पेश किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। गांधी जी ने अपने आत्मकथा सत्य के प्रयोग गुजराती भाषा में लिखी थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य यरवदा जेल में हुआ था। हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाओं का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। पुराणों की कुल संख्या 18 है जिनमें सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। दक्षिण भारत में संगम युग के दौरान प्रमुख देवता मुरुगन कार्तिकेय थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल थे। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे। चरक संहिता चिकित्सा ग्रंथ के लेखक महर्षि चरक कनिष्क के राज्यवैद्य थे। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी जिसे भारत सरकार प्रयोग करती है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया था। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए। सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय आक्रमण किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों का समूह कृष्णदेवराय के दरबार में थे। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन का हिस्सा थी। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से बदायूनी और फैजी ने किया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर-ए-सुहैली नाम से अबुल फजल ने किया था। बीवी का मकबरा ताजमहल की फूहड़ नकल औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। सिख के आदि ग्रंथ गुरु साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था।
अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ऋग्वेद में अघन्या 9 मारने योग शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण निधन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गौसाल थे। विश्व विजेता सिकंदर के गुरु अरस्तुत थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदासीन उदयन ने किया था। मौर्य शासक बिंदुसार को यूनानी ग्रंथ में अमित्रघात कहा गया है। सांची का प्रसिद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की। कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव था। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा के ग्रंथ की रचना सातवाहन राजा हाल ने की थी। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध नीति ग्रंथ पंचतत्व की मूल रचना विष्णु शर्मा ने की थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। मृच्छकटिकम मिट्टी का खिलौना नाटक के लेखक शूद्रक हैं। हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज बनाया था। बाणभट्ट द्वारा लिखित प्रसिद्ध गद्य काव्य कादम्बरी है। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। तंजौर को प्रसिद्ध बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर थी। चोल काल में नौसेना सबसे अधिक शक्तिशाली राजेंद्र प्रथम के काल में थी। गंगैकोंडल चोलपुरम की उपाधि चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। गंगैकोंडल चोलपुरम की उपाधि चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था। भारत पर इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है। दिल्ली में प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण हेतु दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। भारत में सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। पेंशन विभाग दीवाने इस्तहकाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। मध्यकाल में जौनपुर शहर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। भक्ति आंदोलन के संत कबीरदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कबीरदास के उपदेशों का संग्रह बीजक है, जिसके संकलनकर्ता उनके शिष्य धर्मदास हैं। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम राणा भोजराज मेवाड़ के राजकुमार था। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य थे। विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा युद्ध में जीत के बाद धारण की थी। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है। दिल्ली में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी।
कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना शेर शाह सूरी की शासनकाल में की थी। सम्राट अकबर का संरक्षक बैरम खान था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना प्रार्थना भवन की स्थापना 1575 में की थी। अकबर ने सभी धर्मों पर चर्चा हेतु मजहरनामा की घोषणा 1579 में की थी। अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और बसावन थे। मुगल सम्राट जहांगीर के काल का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार उस्ताद मंसूर था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो 1615 में राज जहांगीर के दरबार में आया था। दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सर अकबर नाम से शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने किया था। औरंगजेब ने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली के शीशगंज में कराई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के सेनापति राजा जय सिंह के मध्य हुआ था। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। शिवाजी महाराज के समय विदेश मंत्री को सुमंत दबीर कहा जाता था। चौथ और स्वदेशमुखी मराठा साम्राज्य द्वारा पड़ोसी राज्य से वसूले जाने वाले कर थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली से सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। 1859 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब 1887 मद्रास अधिवेशन में बने थे। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह शयानी 1896 में। 1905 में बंगाल विभाजन के घोषणा रद्द करने वाले वायस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1907 के सूरत अधिवेशन को सूरत की फूट कहा जाता है, जहां कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बंट गई थी। अनुशूलन समिति क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बंगाल में प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस ने की थी। मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी जाने वाले क्रांतिकारी जो थे, उनका नाम खुदीराम बोस था। 1911 में दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आगमन हुआ था। गदर आंदोलन के मुख्य नेता लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना थे। कामागाटा मारू कांड 1914 की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई समिति का नाम शोर कमेटी था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, जिसके याद में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानड़े थे। भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 का था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित करने वाले किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अंग्रेजों द्वारा गठित समिति का नाम हंटर आयोग था। कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बने थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किया था। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना में मुख्य भूमिका NM जोशी की थी। AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को समाप्त करने की घोषणा कर दी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी।
1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कुल 78 समर्थक शामिल हुए थे। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची थी, जो पूरी उसकी लंबाई है 385 किलोमीटर। तमिलनाडु में तंजौर तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजा गोपालचारी ने किया था। उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज में लंदन गए थे? इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो SS राजपुताना के। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में ब्रिटिश PM रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी CSP का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 28 महीने शासन के बाद त्याग पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस्तीफे के बाद 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन गुप्त रूप से उषा मेहता ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया यूपी में समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर के पाडंग मैदान से दिया था। शिमला सम्मेलन 1945 को आयोजन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने किया था। सन 1946 के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मनाया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। 15 अगस्त 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरेजियो थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 के न्यूयॉर्क में मैडम वारावस्की और कर्नल अलकाट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में अडयार चेन्नई में बनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले सर सैयद अहमद खान थे। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने शुरू किया। आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में E.V. रामास्वामी पेरियार ने चलाया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित नेहरू ने अहमदनगर किले जेल में लिखी थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती 1930 के मुख्य नायक सूर्यसेन मास्टरदार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मुंडा विद्रोह उल गुलान का नेतृत्व 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा ने किया था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे।
उड़ीसा के प्रसिद्ध पाइक विद्रोह 1817 के नेता बख्शी जगबंधु थे। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहला बंगाली समाचार पत्र संवाद कौमुदी 1821 में आया था। फारसी भाषा में प्रकाशित मिरात उल अखबार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। द बंगाली समाचार पत्र का संपादन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा साम्राज्य पत्र अंग्रेजी भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडिपेंडेंट था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं की शुरुआत 1919 में हुई थी। भारत का पहला साम्यवादी कम्युनिस्ट अखबार द सोशलिस्ट S.A. डांगे ने निकाला था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर के किले प्रयागराज में सम्राट जहांगीर ने स्थानांतरित करवाया था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरहवा से भगवान बुद्ध के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नगर जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सारनाथ वाराणसी में स्थित प्रसिद्ध धमेख स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर गुप्त काल की ईंटों से बनी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ललितपुर यूपी का दशावतार मंदिर गुप्त काल में भगवान विष्णु को समर्पित प्रथम पंचायतन मंदिर है। जौनपुर की प्रसिद्ध मंदिर अटाला मस्जिद का निर्माण सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने 1394 में की थी। भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मल गणराज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। 1857 की क्रांति के समय बरेली रुहेलखंड से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। 1857 के संग्राम के समय प्रयागराज इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड के अमर क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। काकोरी कांड में क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी दे दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्त राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान से सरे नौबत का पद सेनापति को कहा जाता था। शिवाजी महाराज के काल में अर्थ एवं वित्त मंत्री को अमात्य या मजूमदार कहा जाता था। सिख के दूसरे गुरु अंगद देव ने सिखों की पवित्र लिपि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अमृतसर में पवित्र जलाशय स्वर्ण मंदिर का सरोवर का निर्माण गुरु रामदास चौथे गुरु ने शुरू करवाया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन की स्थापना 1609 में की। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। 1809 की प्रसिद्ध अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुआ था। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश सरकार में लॉर्ड डलहौजी ने किया। ब्रिटिश काल में इनाम कमीशन 1852 का गठन निष्कर टैक्स फ्री भूमि की जांच हेतु लॉर्ड डलहौजी ने किया। 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी विक्रमादित्य विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया का ऐतिहासिक घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। लंदन में द इंडियन सोशलिस्ट पत्र का संपादन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस संस्था की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। भारतीय क्रांति की मां
मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। 1909 में लंदन में कर्नल कर्जन वायली की गोलियों से हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने फेंका था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन 1916 की सफलता पर मिली थी। महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र के कबीलाइयों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध उद्योगपति जमनलाल बजाज को जाना जाता है। 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह 1918 को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह माना जाता है। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाले रॉलेट एक्ट 1919 को गांधी जी ने काला कानून कहा था। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात 3 भागों में दुर्ग, मध्यनगर, निचला नगर में विभाजित था। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और 10 अक्षरों का साइन बोर्ड भी मिला है। धान चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लहुरादेव से मिले हैं। गर्तवास गड्ढे वाले घर के साक्ष्य कश्मीर के 9 पाषाणिक स्थल बुरजहोम से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल में समाधानों में 100 के पैर उत्तर से दक्षिण रखकर दफनाने के साक्ष्य महाराष्ट्र इनाम गांव से मिले हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित थे। दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर अस्मक था। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी जहाँ का प्रसिद्ध राजा उदयन था। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे जिन्होंने संस्कृत महाकाव्य बुद्ध चरित की रचना की थी। बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। गांधार कला शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट कला इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले मथुरा कला शैली में शुरू हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने ब्राह्मी लिपि में की थी। मेहरौली दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख भानुगुप्त से मिलता है। हूणों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त था। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा के शासक यशोधर्मन से है। ऐहोल अभिलेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर जो ऐहोल अभिलेख था उसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर हराने का वर्णन है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है। उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य की शैली को नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। विंध्याचल और कृष्ण नदी के बीच निर्मित मिश्रित मंदिर को बेसर शैली कहा जाता है। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है।
कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कश्मीर के प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने करवाया था। कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से लेकर 12वीं सदी तक वर्णित है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में जफर खान अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह ने की थी। बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। चांद बीबी जिन्होंने अकबर की सेना का मुकाबला किया था, अकबर अहमदनगर की शासिका थीं। गोलकुंडा का प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था। बीजापुर का गोल गुंबद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है। जैन उल आबदीन ने कश्मीर में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया और जजिया कर समाप्त किया। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था। बाबर ने भारत में तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर को दो प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख चार युद्धों का क्रम देवरा 1531, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक झील के बीच में बना हुआ है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी ने भूमि नापने के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम सबसे पहले शेर शाह सूरी ने चलाया। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। अकबर ने तीर्थयात्रा पर जो कर लगता था उसको 1563 ईस्वी तथा जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अकबर के काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1575 ईस्वी में हुई थी। मुगल काल में मीर बख्श का पद सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मुगल काल में सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों और दान विभाग का प्रमुख होता था। मुगल काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को वाकिया नवीस कहा जाता था। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। औरंगजेब ने 1679 में गैर मुस्लिम पर पुनः जजिया कर लागू कर दिया। भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में खोली गई। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति लागू करने वाला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मछलीपट्टनम में बनाई। अंग्रेजों ने उत्तर भारत में अपनी पहली आधिकारिक फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 के उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। किस एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट से समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1813 का चार्टर्ड एक्ट, चाय एवं चीनी व्यापार छोड़कर। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर उसे प्रशासनिक निकाय किस एक्ट ने बनाया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1833 का चार्टर्ड एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बनाया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय 1858 के अधिनियम द्वारा कर दिया गया।
भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1909 ईस्वी में। 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। मॉन्टेगियो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में लागू हुआ। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम द्वारा हुई। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। केंद्र में द्वैत शासन और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम से हुई। भारतीय संविधान का लगभग 60 से 70% ढांचा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से हुई है। ब्रिटेन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना में सहायता हरमन कारेनबाख ने की थी। गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम कहलाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने दिया था। साम्राज्यवाद का नशा हो का नारा शहीद भगत सिंह ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी, यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह कथन गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कही थी। यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने क्रिप्स मिशन 1942 को कहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की बैठक में वर्धा महाराष्ट्र में पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 से 46 लगातार ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर दुर्ग जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल गए और वहां आज़ाद दस्ता का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप रखा था। 1946 में गठित अंतिम सरकार के प्रमुख उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम सरकार 1946 में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंतिम सरकार 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अंतिम सरकार में 1946 में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अंतिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री मुस्लिम लीग के लियाकत अली थे। माउंटबेटन योजना 3 जून के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब महात्मा गांधी नोआखली बंगाल में दंगे को शांत करा रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था। दोस्तों, आज हमने 500 से ऊपर जो है वन लाइनर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर कंप्लीट किए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको इसमें से कितने वन लाइनर याद थे और कितने आपने नए पढ़ें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।